सो गाइस LNMIIT लक्ष्मी निवास मित्तल जो है अपना काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर चुका है। तो यार टॉप एक प्राइवेट रेपुटेटेड कॉलेज के अंदर LNMIIT आता है, टॉप नॉच कोडिंग कल्चर है ना। और बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर एप्लीकेशन फॉर्म तो स्टार्ट हो गया है, क्या हमें मेरी ये परसेंटाइल आई है, मेरी ये रैंक बन सकती है, क्या मुझे LNMIIT में अप्लाई करना चाहिए, कोई मुझे सीट मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। तो कंप्लीट एक क्लैरिफिकेशन होने वाला है, ऑल अबाउट LNMIIT पे कंप्लीट एक वीडियो होने वाली है जहाँ पे हम कट ऑफ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और प्रोसेस को भी बताएंगे किस तरीके से LNMIIT में आपको अप्रोच करना है। और 30 लाख रुपए के आसपास का बजट LNMIIT में लगता है, ये वर्थ इट है कि नहीं उस पर भी हम लोग डिटेल में। तो वन बाय वन सारे प्रोसेस को हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया एक प्रीमियम कॉलेज है LNMIIT, ठीक है। 2002 के अंदर यार ये स्टैब्लिश हुआ था, जयपुर राजस्थान के अंदर ये जो है कॉलेज है लोकेटेड है, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट मॉडल PPP पे ये चलता है, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम पे, और 730 सीटें ही हैं, ठीक है। अगर आप LNMIIT को देखते हो तो 730 सीट्स ही हैं LNMIIT के अंदर, तो बहुत ही लिमिटेड सीट इनटेक के साथ आता है। बहुत सारी IIITs और NITs को ये टक्कर देता है और कई NIT से तो ये बहुत ऊपर। तो 730 सीट इनटेक के साथ है। इसके कंपैरिजन में अगर आप अदर देखते हो तो थापर के अंदर 3300 सीटें हैं, ठीक है। तो ऐसा एक प्राइवेट कॉलेज इसमें सीट इनटेक भी बहुत लिमिटेड है ना। और सबसे अच्छी चीज़ है यार यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान वाले बच्चों को कोई स्पेशल कैटेगरी का बेनिफिट मिला हुआ है, ठीक है, कोई SC ST कोटा लगता है, राजस्थान आउटसाइड राजस्थान, नथिंग, कुछ भी नहीं, प्योर जनरल मेरिट पे यहाँ पे जो है एडमिशन होता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है यार। क्या क्या समझेंगे डिटेल, देखो इस वीडियो को देखने के बाद आपको LNMIIT पे दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने डिटेल में हम सारी चीज़ों को कवर करते चलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट देखो NIF रैंकिंग की बात करें, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन मोड किस तरीके से होता है, इसका काउंसलिंग प्रोसेस थोड़ा सा बाकी काउंसलिंग प्रोसेस से थोड़ा सा अलग है। LNMIIT खुद के अपने पोर्टल पे काउंसलिंग कराता है ना, एक पर्टिकुलर फीस लेता है, और किस तरीके से मेरिट लिस्ट तैयार होती है इस पर भी हम लोग बात करेंगे। सीट मैट्रिक्स के ऊपर बात करेंगे, है ना, कितने रैंक तक सर LNMIIT मिल जाएगा, क्योंकि LNMIIT का कट ऑफ कहीं भी डिस्क्लोज नहीं है, लेकिन मैं विद प्रूफ बताऊंगा कि बहुत अच्छे यहाँ पे, है ना, जो हमने थंबनेल में बताया कि भैया 70 से 90 परसेंटाइल वाले बच्चे भी क्या LNMIIT को अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं जनरल कैटेगरी पे, और मिलता है। कौन सी ब्रांच मिलेगी उस पर भी हम लोग बात करें। फीस ब्रेकडाउन, है ना, तो ये सारी चीज़ों को, स्कॉलरशिप भी यहाँ पे है, और प्लेसमेंट स्टैट्स वगैरह। तो यार ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चल रहा है, जयपुर राजस्थान में स्टैब्लिश है। थोड़ा सा लोकेशन की बात करोगे तो, है ना, एयरपोर्ट से और रेलवे से यहाँ पे एक डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स की तरफ है, लेकिन यहाँ पे आपको एक फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको बस फैसिलिटी कॉलेज देता है कि जब भी आपको जयपुर मेन सिटी की तरफ जाना है तो काफ़ी अच्छा है यार, एक डिसेंट जो कैंपस होना चाहिए। अगर हम लोग रैंकिंग की बात करें तो मुझे समझ में नहीं आता कि भैया इसकी रैंकिंग जो है वो 201 से 300 के बीच में कैसे चली गई है, जबकि कॉलेज तो है काफ़ी ठीक ठाक, एक अच्छा प्रीमियम कॉलेज है। खैर रैंकिंग के लिए बहुत सारे विवाद आ जाता है कि जब रैंकिंग की बात करें तो, है ना, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी 11 रैंक आई है पंजाब के अंदर, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, आप देख सकते हो उनको। अब आउटलुक इंडिया, इंडिया टुडे, इन सब ने इनको रैंक दिया हुआ है, और एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर ये इसकी रैंक है 1100 से 1200। हालांकि आप NIF रैंकिंग पे बिलीव मत करो, कॉलेज काफ़ी अच्छा है, नो डाउट काफ़ी डिसेंट कॉलेज है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यार कि जो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं JEE के जिनका 75% का क्राइटेरिया किसी भी रीजन से फुलफिल नहीं हो, उनके लिए एक वरदान कॉलेज, क्योंकि यहाँ पे आपको मात्र 60% एग्रीगेट चाहिए PCM के अंदर, तो आप एलिजिबल हो। 60% एग्रीगेट ही चाहिए होता है ना, 10th एंड 12th दोनों के अंदर, ठीक है। मिनिमम 60% आपका एग्रीगेट होना चाहिए, और यहाँ पे PCM ही कंसीडर हो। 3 तरह से यार यहाँ पे एडमिशन मोड होते हैं। देखो प्योरली जो एडमिशन होता है वो JEE मेंस पे ही होता है, जिसको हम लोग रेगुलर मोड कहते हैं। इंडियन स्टूडेंट जितने हैं सारे रेगुलर मोड के थ्रू ही जो एडमिशन होता है। दूसरा यहाँ पे डाशा मोड के थ्रू जो इंटरनेशनल राउट है, जिसमें फॉरेन स्टूडेंट जो है एलिजिबल हैं, जो NRI कोटा हम लोग कहते हैं, तो वो डाशा के थ्रू जो है यहाँ पे जो है एडमिशन। तीसरा जो बोर्ड टॉपर्स हैं, ठीक है, अलग अलग बोर्ड्स के जो टॉपर्स हैं उनके लिए यहाँ पे अलग से प्रोविजन है, उनको JEE देने की जरूरत नहीं होती है, उनकी डायरेक्ट एंट्री है, मतलब डायरेक्ट एडमिशन ये लोग देते हैं, लेकिन सिर्फ बोर्ड्स के टॉपर आप होने चाहिए, ठीक है। तो जिस भी बोर्ड्स में आप टॉपर हो तो आप यहाँ पे जो है एडमिशन के लिए क्लेम। तो यहाँ पे देखो 730 सीटों के लिए यार टोटल जो है यहाँ पे 2026 बैच के लिए उन्होंने एडमिशन को ओपन किया। टोटल 11 प्रोग्राम्स हैं इसके अंदर, ठीक है। CSE की बात करोगे तो CSE कोर है ना, CSE ऑनर्स है, माइनर्स इन रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन है, ठीक है। CCE है, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, ठीक है, ऑनर्स है ना, माइनर्स इन रोबोटिक्स ऑटोमेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ECE है, ठीक है, मैकेनिकल भी है यहाँ। तो मैकेनिकल की भी सीट बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, ओनली 66 है मैकेनिकल विथ रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, एंड माइनर इन AI एंड डेटा साइंस, इसकी 10 सीट है। तो टोटल 610 सीट्स यहाँ पे है, और बाकी की जो सीट्स हैं 120 सीट्स यहाँ पे वो BTech प्लस MTech कंबाइन है, जिसमें BTech प्लस MTech आपकी इंटीग्रेटेड है,
ठीक है, CSE इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये दो जो कोर्सेज हैं वो न्यूली इंट्रोड्यूस हुए हैं, BSc MSc AI एंड BSc MSc डेटा साइंस, दैट इज BSMS कोर्स, है ना। तो ये अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं, तो उसमें नंबर ऑफ सीट जो है इंक्रीज हुई। पहले ये 700 से भी कम नंबर हुआ करता था, 600 के आसपास आप मान के चलो, जो प्रीवियस बैच है उसके लिए। अब जो है बढ़ के जो है 730 के आसपास चला गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसके कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि सर LNMIT में कितनी कट ऑफ तक जो है एडमिशन हो पाएगा। लेकिन कट ऑफ से पहले आप इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, ठीक है, प्रोसेस जानना बड़ा जरूरी है। कट ऑफ हम लोग डिस्प्ले करेंगे, कट ऑफ पे आराम से बात करेंगे। देखो ऑलरेडी LNMIT अपना प्रोसेस स्टार्ट कर चुका है, तो जो लोग अभी तक LNMIT में अप्लाई नहीं किए हैं, 16 मार्च को फॉर्म ऑलरेडी आउट हो गया था और 15 मई तक जो है फॉर्म खुला रहेगा। हालांकि लास्ट ईयर फॉर्म एक्सटेंड भी हुआ था, मे बी इस साल ना हो, तो आपको पहले से अप्लाई करके चलना है। इसका कंप्लीटली एक सेपरेट प्रोसेस है। ये इसका JEE मेंस, जोसा एंड CSAT से कोई लेना देना नहीं है। तो अब जब तक NIT IIIT अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर चुकी होती है, ये भी अपना काउंसलिंग राउंड पैरेलली स्टार्ट कर देता है ना। इसमें अलॉटमेंट्स आने स्टार्ट हो, किस तरीके से इसका काउंसलिंग चलेगा, कितनी आपको फीस देनी है, उस पर बात कर लेते हैं। तो जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं, 2000 रुपीज़ की पेमेंट करके जो है आप अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट की मैं लिंक दे दूंगा, ये एडमिशन पोर्टल है बेसिकली इनका, है ना। यहाँ जाके जो है आप यहाँ से पूरे प्रोसेस को कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जाके आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके जो है अपना पूरा प्रोसेस जो है यहाँ पे स्टार्ट कर देना है, ठीक है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो अगर फीस की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज़ का ही फीस है, और मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे जो है 2000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा वन टाइम, जो कि नॉन, ठीक है। जब आप अप्लाई कर देते हो उसके बेस पे आपका प्योर जो है ये लोग मेरिट लिस्ट तैयार करते हैं, उसके बेसिस पे जो है ये लोग पूरा एक लंबा प्रोसेस जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यार यहाँ पे ये है समझ, ये लोग 25,000 रुपीज़ आपसे चार्ज करते हैं, ठीक है, काउंसलिंग से पहले। तो बहुत सारे पेरेंट जो हैं वो यहाँ पे इसको पे ही नहीं करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। तो 25,000 रुपीज़ ही आपसे पहले ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ही जो है आप चॉइस फिलिंग करते हो और उसके बाद जो है आपका अलॉटमेंट होता है। तो जैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है, उसके बाद जो है आपको ये अमाउंट पे करना होता है। कंसेक्यूटिव राउंड्स, काफ़ी सारे राउंड्स इसके चलते हैं, ठीक है। हमारे कई सारे बच्चे जो है LNMIT के अंदर बेसिकली पढ़ रहे हैं, उसी के बेस पे हम लोग जो है आपको कट ऑफ बताने वाले हैं कि एग्जैक्टली किस कट ऑफ तक जो है आपका एडमिशन हो जाएगा। आप जो कट ऑफ देखते हो, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर कंप्यूटर साइंस स्पेसिफिक कोई ब्रांच टारगेट कर रहा है, तो 96 से 97 परसेंटाइल के बीच में उसको है ना, 50,000 रैंक के अंदर अगर है बच्चा, तो वो CSE को यहाँ पे टारगेट कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए, तो देखो 62,000 रैंक तक पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में 68,000 रैंक तक, 95%, EC 85,000, ठीक है। ये कट ऑफ आप देखते हो, है ना, आपको कहीं से ये कट ऑफ देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको एग्जैक्टली कट ऑफ बताने वाला हूँ कि लास्ट ईयर कितनी एक्सटेंडेड रैंक तक जो है यहाँ एडमिशन हुआ था, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली बच्चे का इसका 1,40,000 रैंक भी था, उसका आराम से एडमिशन हो गया था। मैकेनिकल के ऊपर बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 2,50,000 रैंक तक, तो 80 परसेंटाइल तक भी अगर आपका है तो आप बहुत सेफ हो, आप यहाँ पे कोई ना कोई ब्रांच के अंदर जो है एडमिशन ले पाओगे। तो ये कट ऑफ है, जनरली इसका कट ऑफ जो है ये लोग डिस्क्लोज नहीं करते। राउंड वाइज ये काउंसलिंग चलती रहती है एंड वेट लिस्टेड होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, काउंसलिंग का काफ़ी सारा रूल्स होता है। तो अगर आप फॉलो करोगे, सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में अच्छे से समझोगे, डेफिनेटली जो है आप अब सेमेस्टर वाइज इसका फीस समझ लेते हैं यार, तो काफ़ी अच्छा खासा फीस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। टोटल अगर हम लोग बात करें तो पर सेमेस्टर की जो फीस है यहाँ पे 2,60,000 रुपीज़ के आसपास आपका जाता है ना। हॉस्टल जो है 62,000 नॉन AC का है। तो अगर हम लोग ओवरऑल सारे बजट को समझें, ठीक है, पेरेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जानना कि भाई एग्जैक्टली मेरा क्या बजट जाएगा। तो फर्स्ट ईयर के बजट की बात करें तो 6,09,000, सेकेंड ईयर देखें तो 10% का यहाँ पे जो है हर साल जो है इंक्रीमेंट आपको फीस में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 10% से आपका फीस इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट ईयर 6,09,000, 6,70,000, थर्ड ईयर 7,38,000 एंड फोर्थ ईयर 8,12,000। तो ये आप ओवरऑल जो है अपना फीस पे करोगे। टोटल जो आपका बजट जाएगा LNMIT के लिए वो 28 से लेके 30 लाख के बीच में रहेगा। स्कॉलरशिप ऑप्शन भी है यहाँ पे अवेलेबल, उस पर भी बात कर लेते हैं किस तरीके से क्या क्या स्कॉलरशिप जो है आपको मिल सकता है। तो अगर 28 से 30 लाख का बजट आप जुगाड़ सकते हो तो दिस इज वन ऑफ द प्रीमियम ऑप्शन जिसको आप चूज कर सकते हो, एंड बाकी ये अच्छा ऑप्शन है, ठीक। देखो 3 तरह की स्कॉलरशिप ये लोग देते हैं। पहला JEE एडवांस के रैंक के बेसिस पे देते हैं, ठीक है। CGPA बेस भी है
और नीड बेस भी है। तो जिन बच्चों का फैमिली इनकम लो है, बीपीएल फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं, है ना, एनुअल इनकम 1 लाख से कम है, तो उनको 100% फी वेवियर भी यहाँ पे मिल जाता है। पूरा उनका जो फीस है वो यहाँ पे रिलैक्स हो जाता है। बाकी सीजीपीए बेस पे अगर आपका सीजीपीए भी आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, 9.8 से लेकर 10 के बीच में है तो 35,000 पर सेमेस्टर जो है आपको मिलेगा एज अ स्टाइपेंड, है ना। 9.5 से 9.8 है तो 30,000 और 9.25 से 9.5 है तो 25। और जेईई एडवांस के अगर इस रैंक के अंदर आते हो, 5,000 रैंक के अंदर आते हो, या 7,500 के अंदर आते हो, या 12,000 के अंदर आते हो, तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जेईई एडवांस क्वालिफाई होता है, उसके बाद भी LNMIT को वो लोग चूज करते हैं सब बिट। तो ये यार ये इनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड है 2025 का। अगर हम लोग हाईलाइट की बात करें कि भाई किस तरह का प्लेसमेंट, तो यार 30 लाख रुपए का इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। एक बार प्लेसमेंट की रियलिटी चेक पे बात कर लेते हैं कि एक्चुअली क्या प्लेसमेंट स्टैट्स हमें LNMIT देता है, ठीक है भैया। तो यार 2025 के अंदर जो प्लेसमेंट हाईलाइट्स है उस पर बात कर लेते हैं। ये ऑफिशियल डेटा से हमने लिया है और NIRF के बेसिस पे भी हमने कंपैरिजन किया है। हाईएस्ट पैकेज 1.24 CR का रहा है। तो सर सबका तो हाईएस्ट पैकेज नहीं लग जाता है, ऑब्वियस सी बात है ना, 1.5 करोड़ सोच के मत जाना कॉलेज के अंदर, ठीक है। और भी पैरामीटर्स देखो, क्योंकि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आप लगा रहे हो और इसके पैरेलल में काफी सारे ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं, तो है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं एवरेज पैकेज जो है वो 13 लाख का है, 13.36, एंड मीडियन पैकेज जो है वो 12 लाख रुपीज का निकल के है। तो मीडियन पे आपको हमेशा फोकस बना के रखना चाहिए, है ना, कि एटलीस्ट यार 12 लाख रुपीज का आपको मीडियन पैकेज मिलेगा। हम 2 इयर्स का कंपैरिजन करें, 2024 जहां पे प्लेसमेंट्स बहुत बेहतर नहीं दिखे थे हमें LNMIT के, है ना, और 2025 के अंदर हमें एक ग्रोथ देखने को मिल रहा है। टोटल जो प्लेसमेंट परसेंटेज था वो 85% का रहा था 2024 के अंदर, वही 2025 के अंदर प्लेसमेंट का जो स्टैट्स है वो 93% देखने को मिला है। बैच साइज की बात करोगे तो 529 बच्चों का बैच था, जहां पे 460 ऑफर्स आपको टोटल जो है रिसीव हुए थे, ठीक है। तो एक अच्छा खासा प्लेसमेंट स्टैट्स हम लोग कह सकते हैं, और है ना। तो एलीट कोडिंग कल्चर है यार, ठीक है, और अच्छी कंपनीज यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए आती है। कॉन्स के ऊपर बात करेंगे तो एक बड़ा कॉन जो यहाँ पे है वो टोटल कॉस्ट का है कि 28 से 30 लाख रुपए का आपका जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लग जाता है ना। लोग नहीं जानते, हिडन जेम है, लिमिटेड ग्लोबल रिकॉग्निशन है, ठीक है। LNMIT को लोग लिटरली नहीं जानते, 2002 से ये कॉलेज चल रहा है और काफ़ी अच्छा तगड़ा कॉलेज है, तो वो यहाँ पे इसका ड्रॉबैक है। बाकी जो किसको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, जो फाइनल वर्डिक्ट है हमारा, तो अगर आपकी रैंक 50,000 से लेके जेईई मेंस में 2.5 लाख तक आती है, आप जनरल कैटेगरी से हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन LNMIT है, अगर आप इस पर्टिकुलर बजट को अफोर्ड कर सकते हो।